So hello there and welcome back to the part 2 of the chapter The Portrait of a Lady written by Khushwant Singh, and we are doing the Hornbill book. We did 3 paragraphs yesterday and today we are starting the 4th one. दादी और पोते के रिश्ते के बारे में ये चैप्टर है. कुछ हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से गांव में जब वो रहते थे तो उनके बीच में एक बॉन्ड ऑफ लव था. वो दादी अपने पोते को स्कूल छोड़ने जाती बिकॉज टेम्पल से अटैच्ड था स्कूल, तो दादी अपनी प्रेयर कर लेती और ग्रैंडसन जो राइटर हैं हमारे खुशवंत सिंह, वो अपनी अल्फ़ाबेट वगैरह सीख लेते, पढ़ाई कर लेते अपनी, और वो दोनों साथ भी वापस ही आते और वापस आते समय कुत्तों को वो रोटियां खिलाते, जो स्टेल चपातीस थी उनकी वो खिलाते. तो इस तरह से दादी राइटर को सुबह जल्दी जगाती, रेडी करती, अपनी प्रेयर्स में शामिल करती, दादी प्रार्थना करती भगवान की, तो पोते को भी बैठाती. हालांकि पोते को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ही वॉज इंटरेस्टेड इन इट बिकॉज ही लव्ड हर दादी सो मच. उनकी आवाज़ अच्छी लगती, दादी की आवाज़ अच्छी लगती ग्रैंडसन को, इसलिए वो उनके पास बैठ जाता. तो अब आगे चलते हैं. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. मैंने बताया ना आपको, द मेन रीज़न why Dadi went to school with me was the school was attached to the temple and Dadi had to go to the temple. दादी को जाना होता था टेम्पल, इसलिए वो मुझे स्कूल भी छोड़ देती साथ में. द प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer. वहाँ पर एक प्रीस्ट थे, वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते, मॉर्निंग प्रेयर्स सिखाते. while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. बच्चे कॉरस में, एक ग्रुप में प्रेयर्स गाते, अल्फ़ाबेट को रिवाइज करते, बोलते, रिपीट करते, सीखते. उसी समय माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. और मेरी दादी अंदर बैठ के मंदिर में जो धर्म ग्रंथ, वेद पुराण वगैरह जो पढ़े रहते थे, धार्मिक किताबें उनको पढ़ती रहती. दोनों का ही हमारा काम हो जाता. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता दोनों का ही, वी वुड वॉक बैक टुगेदर. और हम साथ में भी वापस घर भी साथ में ही जाते. This time the village dogs would meet us at the temple door. और इस समय हमें कुत्ते मिलते जिनके लिए मेरी दादी गठरी में बांधकर बासी चपातीस लेकर आई थी, तो कुत्तों को चपातीस दादी खिला देती. They followed us to our home growling and fighting. आपस में लड़ते चपातीस खाने के लिए, और वो हमारे साथ साथ हमारे घर तक पहुंच जाते. With each other for the chapatis we threw to them. चपातीस हम जो उनको फेंकते वो आपस में वो लड़ के खाते. When my parents were comfortably settled in the city. अब बात आती है शहर जाने की. तो जब मेरे मम्मी पापा पहले शहर गए हुए हैं बिजनेस पर्पज से, वहाँ जब वो सेटल हो गए तो उन्होंने हमको भी बुला लिया. They sent for दादी and me. तो हमें भी अब शहर जाना था, और अब मुझे लगा कि शायद that was a turning point in our friendship. दादी और मेरी जो फ्रेंडशिप है उसमें शायद ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा, और हमारी फ्रेंडशिप शायद, जो बॉन्ड है हमारी फ्रेंडशिप का, वो शायद वीक हो जाएगा. Although we share the same room, एक ही कमरे में हम रह रहे थे शहर में भी, but my grandmother no longer came to school with me. दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आ रही थी. क्यों नहीं आ रही थी? I used to go to an English medium school in a motor bus. बस में बैठ के जाता, तो दादी साथ छोड़ने आने का सवाल ही नहीं उठता. और I went to an English medium school, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती, तो दादी का कोई इंटरेस्ट था नहीं इंग्लिश में. दादी का इंटरेस्ट किस में था? स्क्रिप्चर्स में, धर्म के बारे में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, गॉड के बारे में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, उनमें. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. वहाँ पर रास्ते में कोई कुत्ते भी मुझे नहीं मिलते और दादी आती नहीं साथ में, तो दादी ने अपना एक नया पास टाइम ढूंढ लिया. वो था कि वो अपने आसपास ही जो स्पैरोज आती, गैदर होती, उनको दाना खिला देती और अपना टाइम पास कर लेती. Come to the next paragraph. ये पेज नंबर 4 का लास्ट पैराग्राफ है. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. जैसे जैसे समय गुजरता गया तो दादी और हमारा जो अटैचमेंट था वो धीरे धीरे कम होता गया. कुछ दिनों तक तो दादी की वो जो आदत थी मुझे सुबह जगाने की, वो कंटिन्यू रही, लेकिन फिर बाद में ऐसा नहीं हो सका. When I came back to, she would ask me what the teacher had taught me. स्कूल में पढ़ के जब राइटर वापस आते घर पे, तो दादी उनको एज़ यूजुअल जैसा वो गांव में पूछा करती थी, पूछती कि भाई व्हाट डिड योर टीचर टीच यू इन द स्कूल टुडे, क्या पढ़ाया आज स्कूल में. तो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा. तो मैं दादी को क्या बताता, बिकॉज आई वेंट टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो इंग्लिश के वर्ड्स मैं दादी के साथ शेयर करता जो उनको प्रोबेबली शी वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस.
वेस्टर्न साइंस के बारे में कुछ बात करता मैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है साइंस में, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होता है, तो ये सब चीज़ें होती है। दुनिया गोल है, द वर्ल्ड इज़ राउंड, द अर्थ इज़ राउंड, ये सब चीज़ें मैं शेयर करता दादी के साथ, जियोग्राफी की। तो शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट ऑल। दिस मेड हर अनहैप्पी, शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। जब मैं छोटी क्लासेस में पढ़ता था, गांव में पढ़ता था, तो वहाँ तो मुझे प्रेयर्स वगैरह, अल्फ़ाबेट वगैरह सिखाई जाती थी, तो इतना तो शायद दादी भी पढ़ी लिखी थी, या इनफैक्ट नहीं पढ़ी लिखी थी, तो प्रेयर्स वगैरह तो अनपढ़ लोगों को भी आती है, तो वो मेरे लेसन्स के साथ मेरी हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पे बिकॉज आई एम स्टडिंग इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, दादी इज़ नॉट एबल टू हेल्प मी with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. वेदों के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में, भगवान के बारे में कोई भी टीचिंग नहीं कराई जाती इंग्लिश स्कूल में। तो दादी परेशान थी, और वो इन सब चीज़ों स्कूल में हमें जो भी पढ़ाया जाता था, जो साइंटिफिक चीज़ें पढ़ाई जाती थी, जो जोग्राफिकल चीज़ें पढ़ाई जाती थी, उनमें दादी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वो इसमें बिलीव भी नहीं करती थी कि बच्चों को इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए। वो चाहती थी कि बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, भगवान की शिक्षा देनी चाहिए। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन मैंने बताया दादी को कि आज स्कूल में we were given the music lessons, तो it was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolks. To her, music had lewd associations. दादी के लिए म्यूज़िक जो है, संगीत जो है, उसका रिश्ता, उसका कनेक्शन गलत लोगों के साथ होता है। वो होता है हैरलोट्स के साथ, वैश्याओं के साथ, हार्लट्स के साथ, वैश्याओं के साथ, और बेगर्स के साथ में, भिखारियों के साथ में। वो लोग ही म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में। अदरवाइज़ जो जेंटल फोक होते हैं, इज्जतदार लोग होते हैं, वो उनका म्यूज़िक से, इन सब चीज़ों से ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता है। बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल। दादी ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी साइलेंस से ऐसा लग रहा था कि शी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन म्यूजिकल थिंग्स और द टीचर वॉट एवर दैट टॉट इन द स्कूल। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और दादी ने मुझसे कम बात करना शुरू कर दिया है, कम बात करने लगी दादी मुझसे, जब से उनको पता चला कि मुझे तो स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। दे टॉट मी इंग्लिश इन द स्कूल एंड दे मेक मी लर्न द म्यूज़िक एंड ऑल दीज थिंग्स एंड देयर इज़ नथिंग अबाउट गॉड इन स्क्रिप्चर्स। तो दादी थोड़ी डिस्कनेक्ट सी हो गई मुझसे। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में चला गया स्कूल कंप्लीट करने के बाद में। आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरा खुद का कमरा मिला वहाँ हॉस्टल में। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। अब हमारी दोस्ती पूरी तरह से छिन गई थी, क्योंकि घर पे तो एटलीस्ट हमारे पास एक कमरा था जिसमें हम दोनों रहते थे, लेकिन अब तो मैं अकेला ही रहने लग गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion विथ रेजिग्नेशन। और मेरी दादी ने ये सोच लिया कि मेरा ग्रैंड सन है, वो बड़ा हो गया है, कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, तो मैं तो उसके साथ रहने वाली हूँ नहीं ना, तो इट कैन बी पॉसिबल, इट कांट बी पॉसिबल। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो हमेशा अपना ही स्पिनिंग व्हील चलाती रहती और किसी से बात नहीं करती। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। वो चरखा चलाती रहती और साथ में प्रेयर्स भी बोलती रहती। ओनली इन दी आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। दिन में थोड़ा उनको वक्त मिलता, रिलैक्स होती वो और स्पैरोज को फीड करती, चिड़ियाओं को दाना खिलाती। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. चूं चूं करके चिरपिंग्स की आवाज़ करते हुए काफ़ी सारे बर्ड्स दादी के अराउंड कलेक्ट हो जाते। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स कलेक्ट हो जाते वहाँ पे दाना खाने के लिए, ब्रेड के टुकड़े खाने के लिए जो दादी उनको खिलाती। सम केम इन पर्स ऑन हर लेग्स। कुछ दादी के पैरों के पास बैठ जाते। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। कुछ शोल्डर्स पे भी बैठ जाते। एंड सम इवन सेट ऑन हर हेड। कुछ तो उसके सिर पे भी बैठ जाते। शी स्माइल बट नेवर शूड देम अवे। वो दादी मुस्कुराती, स्माइल करती, लेकिन उन्होंने बर्ड्स को कभी भी भगाया नहीं। इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये आधा घंटा जो स्पैरोज को फीड करने का था, वो दादी के लिए इट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ हर डेली रूटीन। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने further studies के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए abroad जाना, विदेश जाना डिसाइड किया, तो मुझे पता था कि दादी upset होगी, because we'll be no more together.
if I go to a foreign country, if I go abroad, Dadi and me will no longer be together. साथ में नहीं रह पाएंगे, दादी मेरे साथ नहीं जा पाएगी और हमारा एक कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल तक बाहर रहूँगा. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. और उनकी जो उम्र है दादी की, वो किसको पता है कल को मैं 5 साल बाद वापस घर पे आऊँ और दादी रहे भी या ना रहे. बट माई ग्रैंड मदर कुड. लेकिन मेरी दादी ये बात बता सकती थी कि 5 साल बाद भी उनके ज़िंदा रहने का और अपने ग्रैंडसन को वापस देखने का मन है, डिज़ायर है उनके मन में. बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. वो तो इमोशनल भी नहीं हुई दादी तो मुझे जब उन्होंने फेयरवेल दिया. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. शी वॉज विद मी टू सी मी ऑफ टू द रेलवे स्टेशन. मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन आई दादी, लेकिन वो इमोशनल नहीं हुई. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर एंड हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. वो प्रेयर ही करती रही. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. अपनी रोजरी थी, अपनी जो माला थी, उसमें वो फूल पिरोती रही, दाने पिरोती रही माला की बीट्स. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड. उसने मेरे फोरहेड पे, ललाट पे किस किया. एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. दादी ने मेरे सर को चूमा और मुझे गुड बाय किया. और प्रोबेबली दिस वाज द लास्ट symbol of the love of my grandmother. मेरे सिर पे वो निशान या वो फीलिंग्स काफ़ी समय तक रही और मैंने उसको चेरिश किया, एंजॉय किया, मेमोरी अपने साथ में रखी. But that was not so. After 5 years I came back home and was met by her at the station. मैंने जैसा सोचा था कि मैं 5 साल बाद जब पढ़ाई करके वापस आऊँगा यूनिवर्सिटी से, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो शायद मैं अपनी दादी को दोबारा देख पाऊँ या नहीं देख पाऊँ. लेकिन आई वॉज रॉन्ग. माई दादी वॉज स्टिल देयर, स्टिल हैप्पी एंड शी वॉज ऑलवेज. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. स्टेशन पर ही दादी मुझे मिल गई. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगी. 5 साल के बाद में भी वैसी की वैसी ही थी. She still had no time for words. अभी भी उनके पास टाइम नहीं है बोलने के लिए. And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. जब उन्होंने मुझे अपने बाहों में लिया, दादी ने गले से लगाया, तब भी वो राम 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 प्रेयर्स ही कर रही थी. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. Frivolous rebukes, not serious, but सीरियसली नहीं, लेकिन ऐसे ही फालतू में ही पक्षियों को वो डांटती रहती थी जब वो दाना खिलाती. एक अधिकार जमाती थी पक्षियों पर, क्योंकि रोज़ वो दाना उनको खिलाती है तो वो ऑब्वियसली उनको डांट भी सकती है. तो यही उनका बेस्ट पास टाइम था. अभी भी मैं वापस आ गया था विदेश से, फिर भी मेरे साथ इतना नहीं बैठती थी. वो बर्ड्स के साथ में अपना टाइम स्पेंड करती थी. Let's come forward to the next paragraph. That is the last paragraph of the page number 5. In the evening, a change came over her. She did not pray. शाम को एक अजीब सा चेंज दादी के बिहेवियर में आया कि उन्होंने कोई प्रेयर नहीं की. She collected the women of the neighborhood. आसपास की औरतों को इकट्ठा किया. Got an old drum. एक पुराना सा ड्रम लेके आ गई. And started to sing. और गाना बजाना शुरू कर दिया. For several hours, she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. योद्धाओं के आने के बाद में जो गाना बजाना, संगीत जो किया जाता है, कुछ उसी तरह का संगीत हमारे घर में भी हुआ. और ये किसने ऑर्गेनाइज किया? दादी ने. बिकॉज शी फेल्ट लाइक द वॉरियर लाइक सन, ग्रैंडसन ऑफ हर इज कमिंग बैक फ्रॉम अब्रॉड. तो इस तरह से दादी ने सेलिब्रेट किया मेरा जो वापस आना है विदेश से. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. एक्सेसिव वर्क हो जाएगा दादी का, ज़्यादा हो जाएगा कुछ गाना बजाना, थक जाएगी दादी, बीमार हो जाएगी. ये हमने उनको मना किया करने के लिए, रुकने के लिए कहा, लेकिन शी वॉज नॉट stopping herself. That was the first time since I had known her that she did not pray. पहली बार मुझे जब से मैं दादी को जानता हूँ, जब से मैंने होश संभाले और दादी को मैंने देखा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी प्रेयर मिस की है. आज पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी प्रेयर मिस की. क्यों? For her grandson, for her lovely grandson, because she loved her grandson very much. The next morning she was taken ill. अगली सुबह दादी बीमार हो गई, थक गई गाने बजाने से. इसलिए इट वॉज अ माइल्ड फीवर,
कम ही हल्का बुखार था, लेकिन द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट विल गो, डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगी, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, दादी ने कहा कि ऐसा नहीं है, शायद मेरा जाने का वक्त आ गया है. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे. और शायद इसीलिए दादी ने प्रेयर नहीं की, या दादी ऐसे सोच रही हैं कि आज मैंने प्रेयर नहीं की इसलिए मेरा जाने का वक्त आ गया, या फिर उनको पता था कि उनका जाने का वक्त आ गया इसीलिए उन्होंने शायद प्रेयर नहीं की कि इनफ हो गई, अब खूब प्रेयर कर ली मैंने और आज तो अब मैं ऊपर वाले के पास जिसकी प्रेयर करती हूँ उसके पास ही जाने वाली हूँ, तो क्या प्रेयर करना, फिजिकली देख लूँगी उसको. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. और वो अब हमारे साथ बात करके अपना जो बच्चा कुचा जो समय है वो ज़ाया नहीं करना चाहती, वेस्ट नहीं करना चाहती. वो क्या चाहती है कि जो थोड़ा बहुत कुछ मोमेंट्स बच्चे हैं उसकी ज़िंदगी के, उसमें दादी और ज़्यादा भगवान को याद कर ले, प्रेयर कर ले. We protested but she ignored our protests. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. हमने कहा कि दादी हमसे बात करो, आप अपनी प्रेयर को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दो, आप खुद कह रही हैं कि आप जाने वाली हैं तो इससे पहले हमसे ही बात कर लो. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. उसकी जो उंगलियां हैं उनमें जान ख़त्म हो गई और हाथों में जो उनकी माला थी वो गिर गई और her lips were stopped singing any prayer. A peaceful pallor spread on her face. चेहरा पीला हो गया, पता ये चल गया कि दादी अब जिंदा नहीं रही. We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shout. हमने उनको बेड के वहाँ से उठाया और जैसा कि कस्टमरी है, जैसा रिवाज है, हमने उनको ग्राउंड पे लिटाया और कवर किया. एक शाउट, एक टाइप ऑफ अ क्लोथ दैट इज़ पुट ऑन द डेड बॉडी. जब जलाने के लिए ले जाया जाता है डेड बॉडी को तो हमारे यहाँ रिवाज है कि हम एक कपड़ा डालते हैं उसके ऊपर, कफन उसको कहते हैं. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, रोने धोने के कुछ घंटों बाद में, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. उनके जो अंतिम संस्कार, दाह संस्कार के लिए जो अरेंजमेंट्स करने थे वो हम करने लग गए. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर बेडरूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. लकड़ी का स्ट्रेचर लेकर आए जिस पर उनको लेटाना था और वहाँ से उनको ले जाना था शमशान, जहाँ पर उनका क्रीमेशन, दाह संस्कार किया जाना था. द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. अब एक सुनहरी चमकती लाइट उनके रूम में पड़ रही थी, सूरज अस्त होने वाला था. इनफैक्ट दादी का भी जो सूरज था वो अस्त ही होने जा रहा था. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. आंगन में हम दादी को लेके जा रहे थे तो वहाँ रुक गए रास्ते में. ऑल ओवर द वरेंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड शाउ, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. जहाँ दादी कफन में लिपटी पड़ी थी उस जगह पे, और उनके जो रूम था, रूम के बाहर वरेंडा था, उसके अराउंड काफ़ी सारी स्पैरोज जिनको दादी रोज़ दाना खिलाती थी, फीड करती थी, वो स्पैरोज यहाँ आके इकट्ठी हो गई है. शायद स्पैरोज को भी बुरा लग रहा है कि उनको दाना खिलाने वाला अब नहीं रहा. She broke it into we felt sorry for the birds and mother fetched some bread for them. हमको पक्षियों के लिए बहुत बुरा लगा तो मेरी माँ ने, उनको लगा, शायद हमको लगा कि जो बर्ड्स हैं वो शायद खाना खाने के लिए यहाँ आए हैं, but in fact they were not there for the food. वो किसके लिए आए थे? दादी के लिए आए थे, बिकॉज दे लव हर. तो मेरी माँ कुछ ब्रेड के टुकड़े लेकर आई और उनको तोड़ के डाला बर्ड्स को, एंड थ्रू टू देम. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. और ब्रेड के जो टुकड़े थे उनकी तरफ स्पैरोज ने देखा तक नहीं. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. और जब मेरी दादी की कॉप्स को, डेड बॉडी को, लाश को बाहर लेके चले गए तो सारे बर्ड्स उड़ गए. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. और अगली सुबह स्वीपर आया और झाड़ू निकाल के वो जो ब्रेड के टुकड़े थे उनको डस्टबिन में डाल दिया. सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर. ये जो चैप्टर है ये न सिर्फ फिज़िकल, न सिर्फ इमोशनल, बल्कि एक जो अंदरूनी अटैचमेंट होता है किसी रिश्ते में,
वो चाहे माँ बेटे का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, दादी दादा या पोते पोती का रिश्ता हो, एक अलग सा एक अटैचमेंट होता है कि वो आपस में एक बॉन्ड होता है प्यार का उन दोनों के बीच में, और एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे के जो रूटीन्स हैं डेली उनको समझते हैं वो, और आपस में वो अंडरस्टैंडिंग करके चलते हैं। लेकिन परिस्थितियाँ किस तरह से उनके रिश्ते को ख़राब कर देती है या स्पॉइल कर देती है, परिस्थितियों के हिसाब से किस तरह से उनका जो बॉन्ड है वो कमज़ोर होता जाता है, ये सब इसमें दिखाया गया है। एंड द मैसेज ऑफ द चैप्टर इज़ दैट यू शुड लव योर ओल्डर वंस। अपने दादा दादी मम्मी पापा जो भी ज़्यादा उम्र के हैं उनको आपकी ज़रूरत है, वो आपके साथ में, छोटे बच्चों के साथ में वो खुश रहते हैं, अपने बचपन को वो याद करते हैं और उनको खुशी मिलती है जब वो किसी बच्चे को देखते हैं, बच्चे के साथ में बात करते हैं। तो यू शुड लिव हैप्पीली विद योर ग्रैंडमदर, grandfather, mom and dad. Thank you very much.